सर सेल हाउस जो है उसको डेवलप करके एक नया कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए खाना बन सके और काफ़ी नई सुविधा के साथ शुरू करने का प्लानिंग है, तो क्या प्लानिंग है, किस तरह जब डेवलप होगा और कितने समय में लोगों को ये नई सुविधाएं मिलेगी? तो जेल भजिया हाउस अभी है वो काफ़ी प्रचलित है आपको अहमदाबाद वासियों के लिए। हाँ, और लगभग एक साल में हम लोग 1 करोड़ का टर्नओवर करते हैं। और ख़ास करके ये जो कोविड के दरमियान जो अभी बंद था उसके वजह से थोड़ा सा कम हुआ है, मगर ये पूरा अहमदाबाद में ये जेल भजिया का प्रचलित है, काफ़ी फेमस है। तो ये हम लोग ध्यान रखते हुए है, ये किया है कि इसको रीडेवलपमेंट किस तरह से किया जाए। तो आने वाले दिनों में हम लोगों ने इस तरह से प्लान किया है, यहाँ पे लोग काफ़ी आते हैं, खाना खाते हैं, लेके भी जाते हैं। तो हम लोग ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर्स का एक हेरिटेज बिल्डिंग जैसा हम लोगों ने बनाया है। तो उसमें ग्राउंड फ्लोर पे जो खाने पीने के चीज़ अभी जो सर्व करते हैं वो पर पिरसा जाए, और फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग एक बैंक्वेट हॉल बनाया है, कम से कम 100 लोग जितना बैठ के खा सके। और सेकंड फ्लोर पे हम लोग एक म्यूज़ियम बनाया है, म्यूज़ियम बनाने की हम लोग आयोजन है। तो उसमें खास करके जो लाइफ एंड टाइम्स जो महानुभाव यहाँ पे जेल में रहे थे, महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, झवेरचंद मेघानी, कस्तूरबा, बाल गंगाधर तिलक, तैयब जी, तो ये सब लोगों ने जो जेल में उनका समय बिताया है। तो आम जनता के लिए जेल तो एक रेस्ट्रिक्टेड प्लेस है, सब लोग आ नहीं सकते हैं। तो उनके समय में उन लोगों ने क्या जो पटेल साहब थे यहाँ पे इन्होंने समय बिताया है, उनका डायरी है अपने पास में। महात्मा गांधी जी जो यहाँ पे थे उस समय में उन्होंने क्या बिताया है वो सब अपने पास में हिस्ट्री है। तो ये एक म्यूज़ियम में एक वॉक थ्रू म्यूज़ियम जैसा बना है, और इनके समय में ये लोग कैसे यहाँ पे बिताए हैं वो एक म्यूज़ियम जैसा रहेगा। और नीचे एक बैंकेट हॉल रहेगा जो 100 लोग इतना खा सके। और ख़ास करके हम लोग एक गांधी थाली जैसा करके हम लोग उसको सर्व करना चाहते हैं, सात्विक भोजन वगैरह। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये, और ये बाई इन्विटेशन होगा, मतलब कोई भी आके, नीचे तो कोई भी खरीद सकता है ये करके, बट जो म्यूज़ियम ये है तो हम लोग खास करके कॉर्पोरेट हाउसेस है, NGOs है, अपने संस्थाएं हैं, जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, तो 20-25 लोग पहले से बुकिंग हो के सिर्फ सुबह में 40 लोग, शाम में 40 लोग, इस टाइप का हम लोग बुला के उनको पूरा दिखाएंगे, पूरा म्यूज़ियम दिखाएंगे। पूरा हम लोग जो नया हमारा ट्रेनिंग स्कूल बनने वाला है उसमें मॉडल प्रिजन है, सही जेल्स में क्या होता है, क्या सिस्टम फॉलो होता है, किस टाइप के कैदी यहाँ रहते हैं, उनका जीवन काल कैसा रहता है, उनका दिनचर्या कैसा रहता है। तो ये झांकी हम लोग दिखाने के लिए ये भजिया हाउस का भी हम लोग यूज़ करेंगे, और आने वाला जो ट्रेनिंग शाला जो बनने वाली है 1 साल में, तो वो भी हम लोग दोनों यूज़ करके जो आने वाली पब्लिक हम लोग जो बाई इन्विटेशन बुलाते हैं तो इनको विजिट करा के ये सब हम लोग एक समझाएंगे। एक कॉन्सेप्ट है एक फील्ड जेल करके, जो जेल को महसूस करो, ऐसा करके एक तेलंगाना में एक संगारेड्डी में एक है, जो कोई भी व्यक्ति आता है तो वहाँ पे वो जेल के कंडीशंस कैसे रहती हैं वो एक दिन वो 500 रुपये दे के वहाँ पर बिता सकता है, ताकि वो जेल जीवन का वो खुद को अनुभव हो। उसमें मोबाइल अलाउड नहीं है, सब कपड़ा सादा पहनने का है 1 दिन के लिए, और खाना भी जेल का खाना रहेगा, एक सेल में रहेगा, नीचे सोएगा। इस तरह से एक फील्ड जेल का एक एहसास कराने के लिए आम जनता को इस तरह का एक कॉन्सेप्ट है। बेसिकली हम लोगों ने उसमें से थोड़ा सा पार्ट लेके हम लोग यहाँ पे अपना क्या हो सकता है, इसके बदले में हम लोग एक विजिट रखेंगे हमारे ट्रेनिंग शाला में, वहाँ पे मॉडल प्रिजन रहेगा, उसमें उनका ये अनुभूति होगी। जेल भजिया हाउस का डेवलपमेंट होने के बाद जो भजिया अभी मिल रहा है वो चालू रहेगा फिर, या फिर वो नहीं, उसमें खाने पीने और में उसमें टेस्ट में कोई फर्क नहीं रहेगा। यही लोग जो कैदी भाई है वही बनाएंगे, इसी तरह का टेस्ट होगा, यही चीज़ें होंगे। हम लोग कोई ये हमारा जो कोर कॉम्पिटेंस है, जिसमें हमारी माहिरता है, जिसमें हमारा स्पेशलाइजेशन है, उससे आगे नहीं जाएंगे हम लोग। सिर्फ सात्विक भोजन मतलब जो गांधी थाली हो तो उसी तरह से वो रहेगा। बेसिकली यही चीज़ें रहेंगी। क्या है कि अगर कोई संस्था उनके कोई बच्चे या फिर दूसरे कोई चीज़ को विजिट कराना चाहते हैं, फीस क्या है? ये बिल्कुल नॉमिनल रहेगा। हमने अभी फीस के बारे में अभी विचार नहीं किया है, क्योंकि वो बनना बाकी है। जब एक बार बन के आ जाएगा वो बिल्कुल नॉमिनल रहेगा, और जो भी आएगा वो प्रिजनर्स के कल्याण वेलफेयर फंड में जाता है। तो इसमें अभी भी जो ये बनाते हैं इनका वेलफेयर फंड में जाता है। जो भी हम लोग 1 करोड़ का टर्नओवर सालाना करते हैं, इसमें हमको 10-15% जो प्रॉफिट आती है वो सब हम लोग ये
प्रिजनर वेलफेयर फंड में ही जमा करते हैं। तो जो भी उसमें आएगा वो भी नॉमिनल रहेगा, क्योंकि आम जनता के लिए इस तरह से बुकिंग हो गया तो हमारे पास में कोई सीमित समय वो जगह रहेगी, तो भाई इन्विटेशन आते हैं तो हम भी तैयार रहते हैं। हाँ भाई, ये इंस्टीट्यूट से जैसे कि मंतव्य न्यूज़ से ये 20 लोग आने वाले हैं, ये फलाना 25 लोग आने वाले, तो हम लोग तैयारी करके रखें। फिर उनको बस में बिठा के भी हम लोग हमारा ट्रेनिंग शाला दिखाएंगे, एक चक्कर घुमाएंगे, लेके आएंगे। तो इस तरह का एक 2-3 आवर्स का इनका एक शेड्यूल रहता है।